नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप देख करके समझ ही गए होंगे, ये उन लोगों के लिए है जो या तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने का प्लान कर रहे हैं या जिनके पास TVS का iQube है। इसका मैं सर्विस एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में आज बताने जा रहा हूँ। किस तरीके की सर्विस रहने वाली है, क्या कॉस्टिंग आ जाता है इसका सर्विस में और कैसी सर्विस है। देखिए दोस्तों, दूसरी जितनी भी EVs हैं, जैसे कि एम्पियर की हो गई, ओला हो गई, एथर हो गई, इनकी जो सर्विसिंग है वो सब जानते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है ओला का क्या हाल है सर्विसिंग में। हालांकि इन्होंने हाई एंड जो स्कूटर होता है वो तो लॉन्च कर दिया, बट सर्विस अभी भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग बनी हुई है। तो अब मैं बात करता हूँ आज iQube के बारे में। iQube के बारे में मैं आपको बात कर देता हूँ कि मैंने इसमें 4000 किलोमीटर पे सर्विस कराई। इसकी पहली सर्विस थी। और भैया, सर्विस करानी क्यों ज़रूरी है ये भी मैं बताऊँगा, और इसी के साथ साथ इनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है उस सर्विस को कराने को लेकर के, वो भी मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए दोस्तों, मैं इसमें बताता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है और क्या क्या इन्होंने सर्विसिंग में किया। तो सबसे पहले तो मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था इनसे सर्विसिंग के लिए। तो इन्होंने मेरे को बोला कि आप 2 बजे तक आ जाइए और 2 बजे के बाद आपको गाड़ी हम 1 से 1.5 घंटे में दे देंगे। मैं पहुंचा वहां पर 2:30 बजे। तो सर्विस सेंटर वालों का कहना ये था कि भाई आप 2:30 बजे पहुंचे हो तो इस वजह से आपको गाड़ी अब 6 बजे मिलेगी। तो मैंने कहा आधे घंटे में कितनी गाड़ी आ गई, जरा दिखाओ मुझे कि भैया आधे घंटे के बाद आपके पास 15 गाड़ी 10 गाड़ी तो नहीं आ गई कि आपने 1 घंटे 1.5 घंटे को सीधा जो है 4 घंटे में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर इन्होंने पूरी तरीके से डिटेल नहीं बताई, बस बोला कि ठीक है हम जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं, ऐसा है वैसा है। पर इन्होंने वही टाइम लिया और मुझे लगभग 6:30 बजे के आसपास गाड़ी दी। और गाड़ी में किया क्या क्या ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन्होंने सबसे पहले ये फ्रंट पैनल खोला। जाते ही ये फ्रंट पैनल खोला, जिसमें कि यहाँ पर इसके नट्स लग कसे हुए रहते हैं, देख सकते हैं आप। एक ये है, एक ये है, एक ये नीचे वाला है। इस तरीके से इन्होंने आगे का कवर खोला। कवर खोल के इन्होंने क्या किया, जो वायर्स होते हैं थोड़ा सा उनको चेक किया, और उसके बाद जो मेरा ये हॉर्न था, हॉर्न ठीक से बज नहीं रहा था, उसको चेक करा और उसको वायर वगैरह कस के उसके नट्स टाइट करे और कुछ नहीं किया, इसको बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत ब्रेकिंग वगैरह चेक करी, ब्रेकिंग में कुछ इशू है कि नहीं है। ब्रेकिंग वगैरह ओके थी, तो इसलिए उन्होंने ब्रेकिंग में भी कुछ छेड़छानी नहीं की। इसके बाद इन्होंने ये जो है सीट खोली। सीट खोलने के बाद इसका जो अंदर का इंटरनल कंपार्टमेंट होता है, आप देख सकते हैं वीडियो में, जिसमें 2 बैटरीज लगी हुई हैं सीट के नीचे। सीट के नीचे ये 2 बैटरीज हैं। मैं आपको बता दूं कि 3.04 किलोवाट की बैटरी हैं ये दोनों मिला करके, तो 1.5 किलोवाट आवर की ये बैटरी हैं, जिससे कि ये गाड़ी जो है 100 किलोमीटर का रेंज देती है। तो यहाँ पर इन्होंने बैटरीज के टर्मिनल चेक किए, टर्मिनल खोले और उसके बाद लगा करके दोबारा से चेक किए, बस इतना काम किया। उसके बाद इन्होंने इसको बंद कर दिया। इसी के साथ सर्विस मेंटेनेंस ड्यू का मीटर में एक सिग्नल आ जाता है, जिसमें कि यहाँ पर एक सिग्नल आ जाता है सर्विस मेंटेनेंस का। वो इन लोगों ने रिमूव किया OBD स्कैनर लगा करके। OBD स्कैनर मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ लगाया जाता है। तो ये हमने डिग्गी खोली, इसके बाद यहाँ पर OBD स्कैनर लगाया जाता है। इसके नीचे ये देख सकते हैं आप, इन्होंने यहाँ पर स्कैनर लगाया। स्कैनर लगा के कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सर्विस मेंटेनेंस का जो इंडिकेशन आ रहा था उसको रिमूव कर दिया यहाँ से। ये आप जानते हैं यहाँ पे USB चार्जर दिया हुआ है इन्होंने। तो रिमूव करने के बाद बस इन्होंने और कुछ नहीं किया, ब्रेक्स वगैरह टाइट किए। और मेरी जो कंप्लेंट थी, कंप्लेंट में मैंने उनको जो जो बताया था उसमें से एक भी चीज़ उन्होंने रिपेयर नहीं की। एक ये बस शीशा लूज था, तो ये टाइट किया उन्होंने। उसके बाद मैंने बोला कि जो मेरी नंबर प्लेट है गाड़ी की, वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करती है। देखिए, ये जब हम चलते हैं तो ये नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है इसका। तो बोले कि ये सर्विस सेंटर पे नहीं होगा, ये आप जो है शोरूम पे जाइए, वो इसमें 2 जो रिपीट्स होती हैं वो और लगा देंगे, तो ये आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। उसके बाद मैंने इनको बोला कि थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है रेंज में कमी आई है। जो बैटरी होती है स्टैंड बाय पे, जब हम गाड़ी बंद कर देते हैं तो एक इशू आ रहा था। जब भी बैटरी परसेंटेज 88% पे आता था और मैं गाड़ी कहीं पर बंद करता था 10-15 मिनट के लिए, तो वो घट करके 82% पे आ जाती थी बैटरी। तो ये चीज़ मैंने उनको बताई, तो उन्होंने कहा कि हम फ्लैश कर देते हैं इसको और फ्लैश करके ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। हालांकि फ्लैश उन्होंने किया, उसके बाद भी
जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हुई। उसके बाद मैंने इनको मेल वेल डाला, तो वो मैं आगे बताऊंगा कि उसका क्या प्रोसीजर किया, कैसे किया। तो इन्होंने बैटरी के टर्मिनल चेक करे, उसके बाद इसको बंद कर दिया। और ये जो मैंने बताया कि एक बैटरी का इशू था, जो कि ऑटो ड्रेन जो बैटरी हो रही थी खड़े खड़े, वो नहीं सॉल्व हुआ। पीछे जो नंबर प्लेट थी ये इन्होंने सॉल्व नहीं किया। और इसी के साथ साथ ब्रेकिंग में थोड़ा सा इसमें नॉइज आ रहा था, आवाज़ आ रही थी, जो मैं भी समझता हूँ कि हो सकता है कि जब पानी में थोड़ा सा गाड़ी चलती है, जैसे कि जो रेनी सीजन है उसमें गाड़ी चलती है, तो कहीं ना कहीं आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। मैंने बोला कि आप ड्रम ब्रेक जो होते हैं पिछले, उनको साफ़ कर दो, जो रेग मार्क होता है उससे साफ़ करके दोबारा लगा दो, तो ये नॉइज़ ख़त्म हो जाएगी। वो भी उन्होंने नहीं किया। इसके बाद इन्होंने गाड़ी जो है क्लीन करी, धोई, वॉशिंग करी। वॉशिंग भी इन्होंने जो है टेम्परेरी करी। इन्होंने ये कहा कि भाई ड्राई क्लीन होती है आपकी गाड़ी, यहाँ पर पानी नहीं लगाया जाता, जबकि पानी से ही धो दी गई। नॉर्मल पानी से वॉश करी और उसके बाद जो है ये हमको मिल गई वापस। तो इसमें उन्होंने बिलिंग बताया कि इसका जो फिक्स चार्ज है सर्विसिंग का 490 रुपये है। जी हाँ, 490 रुपीज़ में ये आपको गाड़ी की सर्विसिंग पूरी होगी। और कोई भी सर्विस फ्री नहीं है, पहली सर्विस से ही आपको 490 रुपीज़ चार्ज देने होंगे। ये चार्जेस देने के बाद ये सर्विस वगैरह चेक करेंगे, इसको रूटीन चेकअप होगा और उसके बाद गाड़ी आपको डिलीवर कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ मैंने उनसे पूछा कि क्या सर्विसिंग करानी ज़रूरी है, क्या क्लेम में कुछ इशू आएगा अगर मैं सर्विस नहीं कराऊंगा तो उन्होंने बोला हाँ जी, इस क्लेम में इशू आ सकता है। कभी भी आपकी बैटरी ख़राब होती है, मोटर ख़राब होती है, जिसमें जो कि वारंटी में है, तो ऐसे में अगर आप एक भी सर्विस नहीं कराते कंपनी से अपनी स्कूटी को लेने के बाद, तो आपको हो सकता है क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाए, क्लेम पास ना हो। तो इसके पीछे का मैंने कारण पूछा, तो कारण वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। कारण उन्होंने कोई ऐसा नहीं बताया कि भैया ये कारण है या वो कारण है। उन्होंने कहा कि गाड़ी ख़राब होती है तो हमें रूटीन चेकअप ज़रूरी है, तो ऐसे में सर्विसिंग ज़रूरी है। मैंने कहा इसमें क्या सर्विस होगी, आप भी वही सर्विस कर रहे हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जिसमें कि ब्रेक टाइट कर देगा, थोड़ी बहुत चीज़ें टाइट कर देगा जो हिल गई है, बस। तो वो कोई जस्टिफाइड आंसर नहीं दे पाए। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि कभी भी अगर आपकी गाड़ी आप लेते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, तो 2-3 सर्विस तो ज़रूर कराइए। उनका कहना था 2-3 सर्विस होनी चाहिए। हमारे यहाँ से सर्विस चेकअप, क्योंकि हम जो है सिस्टम में एक वो रिकॉर्ड रखते हैं, तो रिकॉर्ड में आपका मेंशन होना चाहिए कि 2-3 सर्विस हुई है आपकी, तो उसके बाद क्लेम लेने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। सर्विसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी या सेटिस्फैक्ट्री आपको नहीं मिलेगी। अभी भी इनका सर्विस सेंटर पर जो लड़के हैं, यानी कि जो टेक्नीशियन हैं, उतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं हैं। उनको बस एक बेसिक नॉलेज दे दी गई सिस्टम की, इसकी गाड़ी की, तो उसके बाद बस उनको काम पे लगा दिया गया। बस उनका काम है नट खोलना, देखना, टाइट करना और उसके बाद छोड़ देना। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ डीप ट्रेनिंग नहीं दी हुई है। अगर आपकी गाड़ी में कोई सॉफ्टवेयर से इशू आता है, कोई बैटरी रिलेटेड कोई चैलेंज आता है अगर, तो आपको क्या करना है, इनकी जो ईमेल आईडी है उस पर आप लिखें, उस पर आप डिटेल से लिखें, बिल वगैरह डाल के, गाड़ी का व्हीकल का जो नंबर होता है वो डाल करके लिखें और बताएं कि अपनी कंसर्न क्या है। तो मैंने कई बार ये मेल किया, मेल ट्रेल चलता रहा करीब करीब 2 से ढाई महीने तक। 2.5 महीने बाद उन्होंने मेरे को बताया कि जी जो सर्विस टेक्नीशियन है केरला कर्नाटक से आए हुए हैं, आप दिखा लीजिए अपनी गाड़ी। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैं सर्विस सेंटर पहुंचा दिखाने के लिए, वो बोले कि अब तो आप लेट हो गए। जबकि मैं टाइम पता करके गया था, तो उन्होंने बोला 6 बजे तक सर्विस एडवाइज़र रहेंगे, आप जो है 6 से पहले पहुंच जाइए। तो मैं 4:30 बजे पहुंचा तो वो जा चुके थे और मेरे को भी मेरा काम छोड़ करके जाना पड़ा और उसके बाद भी मेरा काम नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला सर नेक्स्ट टाइम आइएगा। मैंने कहा यार ठीक है चलो, अब प्रॉब्लम अपनी है तो नेक्स्ट टाइम भी जाना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट टाइम गए। नेक्स्ट टाइम में मेरे को वो सर्विस एडवाइज़र मिले, मैंने उनको पूरी डिटेल से समझाया। तो उन्होंने इसमें लैपटॉप से कनेक्ट किया, ओबीडी में लैपटॉप लगा करके, स्कैनर लगा करके लैपटॉप से कनेक्ट किया। उन्होंने सारी चीज़ें देखी, तो जो बैटरी हेल्थ थी वो भी ठीक थी, बाकी चीज़ें भी ठीक लग रही थी उनको। तो मैंने उनको बोला कि ये कंसर्न क्या है, तो वो भी समझ नहीं पाए। उन्होंने भी ओवरऑल स्कैन किया और बोल दिया गाड़ी में किसी प्रकार की कमी नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गाड़ी में कमी नहीं है तो ये बैटरी ड्रेनेज जो हो रहा है स्टैंड बाय मोड पे कि गाड़ी खड़ी कर दो 10 मिनट के लिए, तो 88% से 82% आ जाती है, इसके पीछे कारण क्या है? तो वो भी मेरे को जस्टिफाई आंसर नहीं दे पाए। बोले कि ये तो फिर हमें गाड़ी रखनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी, हम इसको फुल चार्ज करेंगे, ड्राइव करेंगे, देखेंगे, चेक करके उसके बाद हम आपको बता पाएंगे। हालांकि मैंने इनको स्क्रीनशॉट जो होते हैं ऑडियोमीटर के वो दे दिए थे और इसी के साथ वीडियो बना करके भी दे दिया था। ऑडियोमीटर का स्क्रीनशॉट इसलिए इन्होंने मांगा था कि भाई
खड़े खड़े जो ड्रेनेज हो रहा है गाड़ी का, वो उसमें ये देखना चाहते थे कि रीडिंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ी, कि कहीं ऐसा ना हो कि फॉल्स क्लेम किया जा रहा हो। तो वो चीज़ें मैंने इनको दिखाई, फिर भी ये रेक्टिफाई नहीं कर पाए। हालांकि फिर भी सिंगल चार्ज पे ये 98-99 किलोमीटर चल जाती है, या 100 भी चल जाती है। बट पहले क्या था, 100 प्लस चल रही थी, पहले 105-110 भी चला लेते थे। बट अब थोड़ा सा ड्रेनेज आया है, जो 5-6% का जो जो ड्रेन ऑटो डिस्चार्ज होने लगी है बैटरी, उसकी वजह से थोड़ा सा इशू आया है। हालांकि मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप TVS iQube लेते हैं तो एक्सटेंडेड वारंटी जरूर लीजिए। किसी भी EV के लिए एक्सटेंडेड वारंटी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके पीछे का कारण यही है कि बैटरी और मोटर ही सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है इस पूरे व्हीकल में। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है, कंट्रोलर, BMS वगैरह वो अलग चीज़ है। बट सबसे ज़्यादा जो महंगी, सबसे ज़्यादा जो कॉस्टिंग आती है वो बैटरी रिप्लेसमेंट में ही आती है। तो ऐसे में आप इसकी एक्सटेंडेड वारंटी लेके चलें, जो कि है 5 साल या 70,000 किलोमीटर। तो इसमें ऐसा है कि आपकी 70 से पहले अगर बैटरी में कोई इशू आता है तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करा सकते हैं। और यही है दोस्तों, एक्सटेंडेड वारंटी इस समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अभी के दिनों में जो भी कोई EV ले रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लिया जा रहा है, चाहे इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर लिया जा रहा है। और मैं बात करूँ इसके टायर्स की, तो टायर्स में भी मैं अभी जो इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो TVS के हैं, जो कंपनी फिटेड आए थे। TVS में उतना अच्छा ग्रेड नहीं है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। बट हाँ, फिर भी नेक्स्ट टाइम जब भी आप टायर बदलते हैं तो इसमें आप MRF का, मिशलिन का, ब्रिजस्टोन का या फिर कॉन्टिनेंटल का आप डलवा सकते हैं। ये सारे ही टायर्स बेस्ट हैं, जिनकी जो लाइफ है काफ़ी अच्छी खासी लाइफ है। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जब भी आप EV लें, एक आदत को ना भूलें या एक आदत को बिल्कुल मिस ना करें। वो ये है कि टायर प्रेशर हर 10 से 15 दिन में आप इसका चेक कराते रहें। क्योंकि हम जब कभी भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ले लेते हैं तो पेट्रोल पंप पे हमारा जाना होता नहीं है, जिसके कारण से टायर प्रेशर हम कभी भी चेक नहीं कराते। तो 10 से 15 दिनों में टायर प्रेशर जरूर चेक कराते रहें। उससे क्या होगा कि गाड़ी की रेंज में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी और मोटर में भी किसी प्रकार का जोर नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी मैंने मोस्ट ऑफ केसेस में ये देखा है कि 2 व्हीलर ओला के चला रहे हैं, TVS चला रहे हैं, उसमें टायर में हवा 50% से भी कम रह गई है, उसके बावजूद भी उसे चलाए जा रहे हैं। जब तक उन्हें कोई दूसरा ध्यान ना दिलाए, जब तक टायर जो है इसका जो हवा है, एयर का प्रेशर, वो नहीं कोई करवाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, 10 से 15 दिनों में टायर प्रेशर चेक कराते रहें। तो यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल कंक्लूजन देना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेते हैं, चाहे iQube लें, चाहे ओला लें, चाहे एथर लें, चाहे एम्पियर लें, कोई सा भी लें, तो आप एक बार सर्विस जो होता है, सर्विस मेंटेनेंस पे इसकी नज़र जरूर डालें। सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर विजिट कर लें। और नहीं भी करते हैं तो थोड़ा सा आपको ये है कि सर्विस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही करना पड़ेगा। TVS ने भी अभी सर्विसिंग के मामले में पीछे है काफ़ी ज़्यादा, और जो इनके टेक्नीशियन है उतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, और साथ में सर्विसिंग का जो टाइम बताते हैं उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है चीज़ें। कोशिश इनकी तरफ से पता नहीं क्यों नहीं की जा रही है अभी तक भी, क्योंकि ये तो पुराने ब्रांड हैं, इनको कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नए शोरूम खोलने की ज़रूरत नहीं है। वही शोरूम है, उन्हीं के ज़रिए इलेक्ट्रिक बिक रही है, उन्हीं के ज़रिए IC इंजन्स वाली बाइक्स बिक रही हैं। उसके बावजूद भी इनका जो सर्विस नेटवर्क है उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और रही बात जो परफॉर्मेंस है, इसकी परफॉर्मेंस में कोई तोड़ नहीं है। परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है, गजब की है, किसी भी प्रकार का कोई लैग नहीं है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।